हेलो दोस्तों, आपका हरिओम क्लासेस में स्वागत करता हूं मैं। तो जैसा कि आज क्लास है आपकी 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें आप लोगों को क्या दो चीज़ें, आज दो टॉपिक पढ़ेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना, ताकि ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो पूरी आप तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक क्या है कि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को जानेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, दो निकलते हैं, तीन, कितनी वैल्यू निकल गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक, जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जर्नल सॉल्यूशन का क्या तरीका होता है। सर इसको जर्नल सॉल्यूशन ही क्यों बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमको आज के सेशंस में हमको सीखनी है। तो मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन उठाऊंगा इस तरह से कि उसमें पहले आपको लोगों को मैं बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर उसमें बताऊंगा उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग आज के सेशंस होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बने रहना। तो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है, देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों का ये है क्वेश्चन 1। जैसे कि आप लोगों का साइन यक्स इजक्वल्स टू क्या दिया है, समझ लीजिए 1/2 दिया है। ठीक, क्या बोला है, बोला आप लोगों से ये है कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं। क्या देखना है कि आप लोग सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे, आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं कि साइन एक्स आप लोगों को क्या दिया है, साइन एक्स आप लोगों को 1/2 दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर देख लिए कि आपको 1/2, अब आपको देख लेना है कि साइन प्लस कहाँ कहाँ पर होता है। तो कहेंगे आप लोग कि सर पहले क्वाड्रेंट पर होता है साइन प्लस और दूसरे क्वाड्रेंट, मैं कहूँगा बिल्कुल दूसरा क्वाड्रेंट आपका पाई माइनस थीटा है, यानी कि 180 डिग्री। पहला क्वाड्रेंट आपका 90 से छोटा होगा। तो आप लोगों ने कह दिया, तो मैं देखूँगा कि साइन यक्स इजक्वल्स टू, ये साइन किसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि साइन पाई/6। ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब देखो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि साइन पाई/6 इजक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री इजक्वल्स टू 1/2 आप लोगों का होता है। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ये आपको x क्या आया, साइन से साइन हट जाता है, x क्या आया आपका पाई/6 आया, x क्या आया आपका पाई/6 है। अब आप लोगों को दूसरा, एक तो वैल्यू आपकी निकल गई। देखो आप लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आसान है। आप लोगों को जैसे ही देखना है कि ये प्लस में है या अगर माइनस हो तो देखते कि साइन कहाँ कहाँ पर माइनस होता है। तो सबसे पहले माइनस कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पर होता है, फिर इसके बाद कहाँ कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पर होता है। अब ध्यान देंगे, मैं अब इसको आगे बताता हूँ। अब जैसे कि एक तो मैंने निकाल लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब मैं लिखूँगा एंड दूसरा कहाँ पर होता है, दूसरा तीसरे वाले सेकेंड क्वाड्रेंट पर होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड को कैसे लिखेंगे हम लोग, सेकेंड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, साइन यक्स इजक्वल्स टू साइन पाई/6। ये लिखोगे आप लोग, कह दोगे बिल्कुल यस सर यही लिखेंगे। तो अब एक चीज़ और ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, ये कहाँ से आए, ये देखो साइन पाई/6 क्या होता है, साइन पाई/6 प्लस का। देखो जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे बच्चों, तो ये फंक्शन बदलेगा नहीं। क्या करूँ, फंक्शन बिल्कुल भी बदलेगा, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस ध्यान देना है क्या क्या आपने किया। तो ये क्या आया, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका साइन से साइन हटेगा तो पाई-पाई/6 बचेगा, पाई-पाई/6 बचा आपका। अब x इजक्वल्स टू क्या बचा 5पाई/6। तो ये आपकी दो जो वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी, एक वैल्यू आपकी ये आई है, ये भी आपकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और एक वैल्यू ये है क्या है आपकी, ये भी प्रिंसिपल। तो मैं लिखूँगा कि द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सिंस, लिख दो सिंस, क्या लिख दो, सिंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, पहली वैल्यू क्या आई है आपकी, पहली वैल्यू आपकी आई है पाई/6
पाई/6 और दूसरी क्या आई है एंड क्या आई है 5 पाई/, एक बार बता दो दिख रहा है ये सब, दूसरी क्या आई है 5 पाई/6, दूसरी क्या आई है 5 पाई/6। ठीक, तो ध्यान दो। अब मैं देखो एक बार और आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ बच्चों, एक बार ये रिपीट करवा दे रहा हूँ कि मैंने बताया क्या है। देखो आप लोगों को क्या बोला है, क्या क्वेश्चन में दिया है, आपको एक ये दिया है इक्वेशन, समझिए इक्वेशन दिया है कि इक्वेशन दिया है, बोला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये स्टेप किया कि ये sin x = 1/3। अब आप लोगों ने ये बताया कि sin 30 डिग्री में 1/2 होता है। आपको यहाँ से यहाँ आते ही आपको देखो बाबू बच्चों, हर एक चीज़ का सीखने का एक नियम होता है, एक मेथड होता है, एक रूल होता है, उसको उस तरह से निकालेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, ये चीज़ ध्यान क्या रखना है कि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सभी फंक्शन का निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे sin x का निकाल सकते हो, cos x का निकाल सकते हो, tan x का निकाल सकते हो, cosec x का निकाल सकते हो, sec x का निकाल सकते हो, cot x का, मतलब जो आपके सारे फंक्शन है sin cos tan ये सब का प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो। बट जब जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप लोगों को क्या है पता है, जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप लोगों को तीन ही थ्योरम दी हैं आप लोगों की बुक में, क्लास 11th में 3 थ्योरम है। जो कि पहली थ्योरम है कि sin x = sin अल्फ़ा, ठीक है, इम्प्लाई करेगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, और cos x का निकाल सकते हो और tan x का, तो वो मैं अब आगे बताता हूँ। देखो पहले एक बार देख लो जरा, 1 मिनट का टाइम लेकर मैं इसको बता देता हूँ। मैंने ये किया तो आपने देखा कहाँ कहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखो जैसे प्लस था तो यहाँ पर आपने बनाया कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस है और सेकेंड में साइन प्लस होता है, सेकेंड में साइन प्लस होता है, तो आपने पहले क्वाड्रेंट के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, ये आपने बता दिया। ठीक, फिर आपने सेकेंड में एंड sin x = sin π - भाई सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा π - है, थीटा यहाँ पर बच्चों देखो 1/2 यानी कि π/6, ठीक है, 30 डिग्री है ना, तो ये आ गया, तो आपने सेकेंड वैल्यू ये नहीं। अब फिर आपने ये लाइन लिया, सिंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिसमें कि आपको जर्नल सॉल्यूशन भी निकालना आएगा। अब देखो जैसे इसका तुम जर्नल सॉल्यूशन लिखना चाहो तो जर्नल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जर्नल सॉल्यूशन के लिए कहो तो मैं ज़रा सा सफ़ा करता हूँ, यानी जर्नल सॉल्यूशन का पहले मैं फार्मूला तुमको तीनों लिखता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, 3 थ्योरम है वो फिर बताता हूँ। ठीक, तो ध्यान देंगे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना है कि जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले मैं तीनों थ्योरम आपकी लिखता हूँ। कर दिया क्या? तो देखो उसके लिए पहले तीन थ्योरम जान लेते हैं हम लोग। पहला थ्योरम क्या है आप लोगों का, देखो इस तरह से पहला थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या है, जिसका हमें थ्योरम दिया है उसी का हम क्या निकालेंगे बाबू, जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखें थ्योरम फर्स्ट में क्या है, साइन यक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इम्प्लाई करेगा यक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n और अल्फ़ा। अब ध्यान दो यहाँ n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में। ठीक, इस तरह से देखो, जैसा कि ये साइन से साइन हटता तो क्या बचता आपका, यक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा ना बचता, इस तरह से। तो ध्यान दो, अब इसको जर्नल क्यों बोला, कहोगे सर इसको जर्नल क्यों बोल दिया, आप तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोल दिए, हम कैसे समझे जनरल सॉल्यूशन। बाबू इसमें जनरल सॉल्यूशन बच्चों इसको इसलिए बोल दिया है क्योंकि इसमें n की वैल्यू चेंज हो रही है। n आपका कहाँ पर है, इंटीजर पर है, n आपका इंटीजर है, तो इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन नाम दिया है। अब जो थ्योरम सेकेंड पर है, थ्योरम सेकेंड है उसमें क्या है, ये आपका इस तरह से, ये आपका cos x इक्वल्स टू cos अल्फ़ा है। कैसे, cos x इक्वल्स टू क्या है, cos अल्फ़ा है। अब ध्यान दो, ये इम्प्लाई कुछ इस तरह से करता है, यक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, फिर लिख दो n बिलोंग टू कहाँ, इंटीजर, n बिलोंग टू कहाँ, इंटीजर। यानी फिर देखो n यहाँ वेरी कर रहा है, n यहाँ प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर है ना। अब ध्यान दो थ्योरम थर्ड क्या है, जो आपका थ्योरम थर्ड वो 10 के लिए, थ्योरम 3 है जो आपको 10 के लिए, 10x इक्वल्स टू आपका है 10 अल्फ़ा, यानी कि इम्प्लाई करेगा
यक्स इजक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, और एन बिलोंग करता है इंटीजर। ये आपकी बात रही। ये आपको पेज नंबर शायद 72 में दिया है, आपके एनसीईआरटी बुक में इस पेज में दिया है, तो ध्यान देंगे। बहुत अच्छे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया। अब मैं इसी के बेस पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल ही लोगे, साथ के साथ जनरल सॉल्यूशन भी निकालना सीख जाओगे। वो मैं क्वेश्चन एक उठाता हूँ। मैं जैसा कि क्वेश्चन एक लेता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों का क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो पहला है आपका 10x इजक्वल्स टू √3 है, 10x इजक्वल्स टू √3। अब देखो हमको यहीं से क्या इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, हम लोगों को यहीं से क्या इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, यहाँ से हमको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये मिल जानी चाहिए कि हमको क्या क्या दिया है। अब यहाँ से देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं जैसे ही इसका सॉल्यूशन लिखूँगा तो देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से गौर करेंगे। एक बार हम करने के बाद दोबारा फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज़ को तो जान जाओ कि इसको बस जनरल सॉल्यूशन किन किन का निकल सकता है, sin x cos x tan x को। अगर फंक्शन आपका दिया हो सकता है cosec x इक्वल्स 2 दिया हो सकता है, तो उसको पहले बाबू कन्वर्ट कर लेंगे। सभी स्टूडेंट उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, तुम ही से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। उसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद sin x में जब आ जाएगा फिर उसका प्रोसेस वही अपनाएंगे। तो अब देखो जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को, क्या बताया कि 10x इक्वल्स टू √3 आपको मिल गया। अब ये कैसा है, ये प्लस में है, तो आप तुरंत ये क्वाड्रेंट रूल देखोगे कि 10 कहाँ पर प्लस होता है, तो कह दोगे सर जी ये पहले में प्लस होता है और ये तीसरे में प्लस होता है। तीसरा वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये पाई प्लस थीटा होता है। अब कहोगे सर पाई प्लस थीटा इस तरह का, ये एक्चुअल में क्वाड्रेंट क्या है 270 माइनस थीटा है, लेकिन हमको देखना है यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेंट की जिससे फंक्शन ना बदले, नेचर चेक हो, फंक्शन ना बदले। जो भी क्वाड्रेंट इस तरह से होते हैं, कौन से, जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, इस पे बता देता हूँ। मान लीजिए जो क्वाड्रेंट आपका सेकेंड वाला होता है यानी कि पाई माइनस थीटा वाले, तो जो 180 से यानी कि सेकेंड और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, फोर्थ वाला क्या है 2 पाई माइनस थीटा यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा, इनमें क्या होता है हम जो है फंक्शन को बदल देते हैं। सॉरी, फंक्शन नहीं बदलते, नेचर हमेशा बदल देते हैं। फंक्शन का इन द सेंस साइन से कोस में नहीं जाएगा। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये क्या होगा, साइन थीटा आ जाता है। ठीक, ये बात को ध्यान रखना क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना नियम होता है, एक अपना रूल होता है। तो मैं जैसे देखो आपका एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ मैंने बताया कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि पाई का मतलब 180, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और एक चीज़ और आप जान लो कि जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड होता है या फिर फोर्थ से, उनका कभी भी नेचर हमेशा बदलता है, फंक्शन नहीं बदलता। उनका हमेशा नेचर बदलता है बट फंक्शन नहीं बदलता। इस चीज़ को जान लो। तो पहले मैं ध्यान दो, पहले बताता हूँ इसको कि प्लस में है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप जान लो कहाँ पर प्लस होगा। तो 10x इक्वल्स टू √3 की वैल्यू यानी कि 60 पाई/3, तो यक्स हमारा क्या आया पाई/3, ये हमारी पहली वैल्यू निकली। अब थर्ड वाला कैसा था, तो यानी कि एंड लिख देंगे यहाँ, एंड 10x इक्वल्स टू 10 ठीक, 10x इक्वल्स टू 10 पाई प्लस पाई/3। ठीक, अब ध्यान दो एक चीज़ यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम कि जो 10 पाई, भाई सबसे पहले पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। तो जो 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस पाई/3, तो क्या होगा 10
π/3। ठीक, ये फार्मूला है, ध्यान देना। तो मैं इसे 10 से 10 हटाऊंगा तो x इक्वल टू मेरा क्या बचेगा, पाई प्लस π/3। अब ध्यान देना, x इक्वल टू मेरा क्या बचा, 4π/3। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? ये भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, और ये भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। बट बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, जब आप जनरल सॉल्यूशन के लिए वैल्यू लोगे तो आप पहली वाली लोगे। क्या लोगे? जनरल सॉल्यूशन के लिए जब भी आप वैल्यू लोगे, निकालने को तो रख सकते हो, सेकेंड वाली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पहली वाली लेंगे क्योंकि जनरल सॉल्यूशन एक ही का निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकालना, यहाँ तक तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया दोनों। आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, आप लोगों ने ये किया कि देखा कि 10x इक्वल टू √3 था, तो आपने देखा कि पहले प्लस में √3 कहाँ कहाँ पर होता है 10, तो 10 आप पहले क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फिर थर्ड वाले में होता है, तो आपने वैसे निकाल दिया। पहला ये है, थर्ड वाला ये था, निकाल दिया आपने। अब मैं लिखता हूँ द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 ऑफ x। एक चीज़ और यहाँ पे आपको सीखने को मिल गई, अगर 10 2x होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, 10 ऑफ 2x। 10 3x होता तो क्या लिखते हैं आपने, 10 ऑफ 3x। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर 10 ऑफ 2x इक्वल्स टू 10 π/3 आता तो यहाँ 2x आता तो π/3, तो यानी कि 2 को इधर भेज देते, नहीं भेजोगे। उसमें फिर आपका रिप्रेजेंट करने में जब आप फाइनली आंसर जनरल सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे वो आपका मैच नहीं करेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर 10x था तो मैंने लिखा 10 ऑफ x, और यहाँ 10 2x हो तो मैं लिखता 10 ऑफ 2x। अब ध्यान दो, मैं इसका फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा, कौन सा, 10 का आप ये रहा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। अब मैंने कहा मेरा पहला वाला वैल्यू जो होगा, पहला वाला प्रिंसिपल वैल्यू वही मेरा अल्फ़ा होगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं ये लिखूँगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3। तो ये क्या ये क्या हो गया मेरा, और n कहाँ बिलोंग करता है बता दो, इंटीजर में। ये क्या हुआ, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो ये कैसा लगा, अच्छा है कि नहीं, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक देखो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने ये किया है, आपने पहले थ्योरम जान लिया। मैंने आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशन, इसको नाम क्यों दिया, इसको जनरल सॉल्यूशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू आपकी बदल रही है, इंटीजर है ना। इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर जान लो क्या होता है। जैसे मैं लिखूँ कि z, तो z लिखूँ डॉट करके यहाँ -1, 0, फिर 1, 2 डॉट बहुत सारे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, माइनस में प्लस, तो ये वैल्यू इसकी बदल रही, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इंटीजर। क्या दिया, इंटीजर। इसलिए मतलब इंटीजर n पे, n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर पर, इसलिए इसका नाम क्या दिया, जनरल सॉल्यूशन। क्या दिया, जनरल। हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है n की, इसलिए इसका नाम जनरल सॉल्यूशन। अब ध्यान दो आप लोगों ने किया क्या, ध्यान दो, एक बार और रिवाइज कर लो। आप लोगों ने ये किया है कि 10x इक्वल टू √3 था, तो आपने 10x इक्वल टू 10 π/3 कर दिया, यानी कि आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर 10 प्लस होता है, सीधी सी बात, तो पहले पे होता है और थर्ड पे होता है। ठीक, फिर आपने दोनों के लिए निकाल दिया, पहले के लिए निकाल दिया 10x इक्वल टू 10 π/3, भाई √3 कहाँ पर होता है, √3 60 डिग्री पर होता है। ठीक, लिख सकते हो इसको भी इक्वल में, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये निकाल दी, ये पहली प्रिंसिपल वैल्यू। फिर आपने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट पर प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई प्लस थीटा। भाई क्वाड्रेंट हम यही वाला लेंगे, पाई प्लस थीटा वाला। क्यों, हमारा फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, नेचर तो चेक करेंगे, नेचर उसमें प्लस है इसीलिए ये वाला लिए है। ठीक है, ध्यान दो, ये इसका नियम है, ये इसका रूल है, मेथड है, समझो। ठीक, अब ध्यान दो, ये आपने कर लिया, ये निकल गया। अब आपको जो वैल्यू यूज करना है, ये देखो मैंने लिख दिया, इस तरह से ये फार्मूला खुलता है। जो वैल्यू आपको यूज करना है, कौन सी वैल्यू, पहली वाली प्रिंसिपल वैल्यू आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। ये आपका जो पहला वाला प्रिंसिपल हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। देखो मैंने पहले थ्योरम लिख दी थी। ठीक है, और n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में। फिर बोल देखो विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो हो सकता है यहाँ sin x इक्वल्स टू 1/2 आ जाए,
अब 1/2 आया तो आप लोगों को उसको देखना है कहाँ कहाँ पर साइन प्लस होता है। क्या देखना है बच्चों, कहाँ कहाँ पर साइन प्लस होता है। इसके बाद वो दो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू दो आपकी आएंगी, ठीक। फिर इसके बाद जो पहली वाली प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो पहली वाली प्रिंसिपल, उसको आप जनरल सॉल्यूशन के लिए रखेंगे, ठीक है, उसको आप जनरल सॉल्यूशन के लिए रखेंगे, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को अच्छा सा करवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी हम दे रहे हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएंगे करके। मैं ये क्वेश्चन आपको लोगों को लिखे दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करके मुझे बताना है। वो क्वेश्चन यहाँ पर बस इतना चेंज कर लो। देखो ये तो आप लोग, जब मैं हट जाता हूँ तो आप लोग नोट जरूर कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, यहीं बस मैं ये चेंज किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो सेकेंड मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ साइन x = 1/2 है। अब मुझे इसका आप लोग ये देखो, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे कि क्या क्या आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका क्या आया है, और मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका क्या है और जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आया है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू 2 आई हैं तो कौन कौन सी आई हैं, और जनरल सॉल्यूशन आप पहले वाली अल्फ़ा वाली रख ही देंगे। मैंने जिस हिसाब से बताया है आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद आज के लिए।